हेलो स्टूडेंट्स, आज के स्टूडेंट हम बात करेंगे क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के एग्जांपल नंबर 2 के बारे में, जहां हमें क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर ऑफ 45 डिग्री। मींस टू से आपको एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यूज दी कि ईच एंगल जो है वो 45 डिग्री का, और नंबर ऑफ साइड्स आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन की वर्ड टू वर्ड वोकेबलरी को, उसके बाद हम आगे उस पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे बोला है कि ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर मतलब हर एक एक्सटीरियर एंगल, देखो एंगल जो है वो बाहर बन रहे हैं। उसके बाद हमें ईच का दिया है 45, ईच मतलब सारे एंगल क्या हैं 45 डिग्री के हैं। उससे पहले जो एक स्पेशल वर्ड है पॉइंट टू बी नोटेड, रेगुलर पॉलीगन। हमें सबसे पहले रेगुलर पॉलीगन का मतलब समझना होता है। अगर ये मीनिंग हमें समझ में आ गया तो क्वेश्चन हमारा बहुत ही इजी हो जाता है। रेगुलर पॉलीगन एक्चुअल में होता क्या है? रेगुलर पॉलीगन जैसे हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक पॉलीगन है जिसमें 1 2 3 4 साइड्स हैं, बट साइड्स का जो साइज है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये एक इर्रेगुलर पॉलीगन है। बिसाइड इट, जब हम इस एक पॉलीगन को देखें जहाँ 1 2 3 4 5 जो हमें ये 6 साइड्स दिए हैं, यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सिंबल दिया है, ये सिंबल दिया है हमारे को रेगुलर पॉलीगन का। रेगुलर पॉलीगन मीन्स टू से एक ऐसा पॉलीगन जिसमें सारी साइड्स की जो लेंथ है वो सेम होती है। और रेगुलर पॉलीगन्स का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कि इसके जितने भी इंटरनल एंगल्स होते हैं, इंटरनल एंगल्स जो होते हैं वो सारे इंटरनल एंगल्स इक्वल होते हैं। इंटरनल एंगल्स इक्वल होते हैं, और जब इंटरनल एंगल्स इक्वल हैं तो एक्सटर्नल एंगल, एक्सटीरियर एंगल वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। मीन्स टू से जो रेगुलर पॉलीगन है, इन रेगुलर पॉलीगन के चाहे इंटरनल एंगल्स हो चाहे एक्सटीरियर एंगल्स हो, इंटीरियर एंगल्स हो चाहे एक्सटीरियर एंगल्स हो, वो सारे इक्वल होते हैं। मतलब सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल रहेंगे। जैसे एक एंगल ए है तो सारे एंगल ए वैल्यू के हो गए। अब यहाँ पर आर एक्स वाई जेड पी क्यू, ये सारी जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं इनकी वैल्यू भी यहाँ पर सेम रहने वाली है, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स हैं। अब हम हमारे क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जहां हमें सॉल्व करना है कि जो हमारा रेगुलर पॉलीगन है उसमें एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू 45 डिग्री है। तो हम यहां पर जो है नंबर ऑफ साइड्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करना है। वो फॉर्मूला हमारा इस तरह से है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, मीन्स टू से अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स चाहिए किसी पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन की, तो आप 360 को उस पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 360 डिग्री तो है ही, एक्सटीरियर एंगल हमें दिया था ईच एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री, तो हमें इसको 45 से डिवाइड कर देंगे। अब आपको जिस तरह से टेबल लर्न है उस तरह से आप इसको कर सकते हैं। मैं पहले 5 की टेबल से कर देता हूँ, है ना, जैसा एज ए स्टूडेंट, क्योंकि मैं एज ए टीचर करूँगा तो मैं क्विकली कर दूंगा। फिर आप कहोगे सर आपने तो डायरेक्ट आंसर दे दिया, समझ में नहीं आया कट कैसे हुआ। तो चलिए बेसिक से करते हैं। 5 9 45, तो क्यों यहाँ पर वंस पे 5 था और 0 था, तो जब लास्ट में 5 या 0 होता वो 5 से डिवाइजेबल होता, तो मैंने 5 से कर दिया। 5 9 45, 5 7 35, रिमेनिंग 1 10 हो गया, तो 5 2 10। अब दिख रहा है हमें 9 की टेबल से कट हो जाएगा डायरेक्टली, तो 9 1 9 एंड 9 8 72, ऑफ साइड्स 8 हो जाएगी।